नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था। इन बयानों ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। वहीं अब इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी ली है। इस पूरे मामले को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, क्या है ये पूरा मामला? जी हर्षिता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। तो इस जगह पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से जब सवाल किया गया था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि लोग तो मेरा भी नाम लेते हैं। तो इसके बाद जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, उन्होंने उनको आईना दिखाने का काम किया था। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि उनको वरिष्ठता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उनको विधायकों ने नहीं चुना। तो इसी बीच कांग्रेस में बहस छिड़ी थी। तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सारे मामले का पटाक्षेप कर दिया था। उन्होंने कह दिया कि सज्जन सिंह वर्मा से उनकी बात हो चुकी है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच कई जो बयान को लेकर गलतफहमी हो गई थी। तो इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सारे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वह अभी तक तय नहीं है। इसको लेकर उन्होंने चुटकी ली और उन्होंने कहा कि शादी ब्याह के पते नहीं, और कई नेता शेरवानी, जो कांग्रेस के नेता है, शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं, शेरवानी सिलाकर घूम रहे हैं। तो एक बड़ा जो बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह अभी तक तय नहीं है। तो आगामी जो समय होगा उसमें कांग्रेस को भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान है उसको लेकर पलटवार करना ही होगा और अपना जो चेहरा है वह सामने रखना ही होगा। क्योंकि जिस तरह देख रहे हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो वोट पड़ेगा वही महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए कांग्रेस सामने मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही है। जी, सीएम फेस को लेकर कमलनाथ का बयान भी सामने आया है और इस मौके पर कमलनाथ के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई थी। तो क्या कमलनाथ के इस बयान के बाद हम कह सकते हैं कि इससे भी कोई बड़ी हलचल कांग्रेस में दिखाई देगी, और क्या कांग्रेस का जो सीएम फेस होगा वो कमलनाथ ही होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था कि मंदसौर जो गोलीकांड का जो कार्यक्रम था उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मंदसौर में। उसमें जब पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, तो इसको लेकर उन्होंने कहा था जो जनता जिसे स्वीकार करेगी वही कांग्रेस का जो सीएम फेस होगा वह होगा। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं जिस तरह से कमलनाथ के ये चेहरे पर इस जो सवाल है उसके बाद मुस्कान आ गई थी, तो हम कह सकते हैं कि कमलनाथ की पूरी तैयारी आगामी समय के लिए दिखाई दे रही है। और कांग्रेस में हम बात करें तो कांग्रेस में आगामी समय में कमलनाथ ही जो सीएम फेस है वह हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी का दौर कांग्रेस में जारी है तो उसको लेकर काफी कुछ जो हम देख रहे हैं कि सारी कयासबाजियां चल रही है, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से कमलनाथ का बयान सामने आया और हमने देखा पिछले कुछ समय से भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, ये सब भी चलता रहा था। तो इसी बीच कमलनाथ का जो बयान है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर माना जा रहा है कि वह जिस तरह से नारी सम्मान योजना लागू कर रहे हैं और उनके ही चेहरे पर जो सारा फॉर्म है वह भरा जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि आगामी जो समय होगा तो कांग्रेस में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। जी, बीजेपी ने भी शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया है। तो क्या इससे कमलनाथ को और कांग्रेस को दिक्कतों का सामना हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस में बहस छिड़ी है और बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके ही चेहरे को आगे लेकर बढ़ने का जो सारा जो प्लान है वह तैयार कर लिया। तो उसको लेकर कह सकते हैं कांग्रेस के सामने मुश्किलें तो खड़ी है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस भी मैदान में दिखाई दे रही है, एकजुटता काफी समय बाद कांग्रेस में दिखाई दे रही है। तो सीएम फेस को लेकर जो उनकी बहस छिड़ी है उनके सामने थोड़ी मुश्किलें तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में दिखाई दे रही है और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी है, लेकिन इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी मुख्य चीज होगी एकजुटता। जिस तरह हमने देखा कल दिग्विजय सिंह ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, तो आगामी जो समय होगा उसमें सीएम फेस को लेकर तो जरूर थोड़ी दिक्कतें कांग्रेस के सामने खड़ी होगी। लेकिन बीजेपी का एक ये बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी सुनील, तो बीजेपी के इस ट्रम्प कार्ड से जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को कुछ दिक्कतों का सामना तो हो सकता है, तो इससे निपटने के लिए कांग्रेस की क्या कोई खास रणनीति है?
ये कांग्रेस की रणनीति हम जिस तरह देख रहे हैं लगातार, वह अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है। और बात करें हर विधानसभा स्तर पर जो दिग्विजय सिंह है वो लगातार जा रहे हैं, हारी हुई सीटों को लेकर उनको जिम्मा दिया गया है। और जिस तरह देख रहे हैं वह जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस के, वह भी सामने आ रहे हैं और पूरी दमदारी के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नारी सम्मान योजना के जो दावेदार है वो फॉर्म भराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई दावेदार पहली बार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने माना था कि कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से उसके दावेदार सामने आ रहे हैं तो काफी कुछ स्थिति काफी साफ दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का यही प्लान है कि वह जनता के बीच जाए, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करे और अब की बार जो सरकार की जो कमियां हैं उनको गिनाकर वो एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारी के लिए। ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।